नमस्कार। पद की हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की तरफ से हम हमारे दर्शकों के लिए गर्भावस्था के दौरान किए जा सकने वाले श्वसन यानी सांसों के व्यायाम लेकर आए हैं। इन्हें प्राणायाम भी कहते हैं, जिसे हर गर्भवती स्त्री ने गर्भावस्था की शुरुआत से ही पूरे 9 महीने तक करना चाहिए। ये व्यायाम गर्भावस्था में माता और शिशु दोनों के लिए ही बहुत ही लाभदायक होते हैं। इनसे मां का मन तो शांत रहता ही है, साथ ही गर्भ की तरफ रक्त संचार प्रचुर होता है, जिससे शिशु के स्वास्थ्य और वृद्धि के लिए भी ये अच्छे सिद्ध होते हैं। इन व्यायामों से माता का रक्तचाप संतुलित रहता है, मन प्रसन्न चित्त और उल्लासित होता है, रोग प्रतिरोध शक्ति में बढ़ोतरी होती है, फेफड़ों की क्षमता दृढ़ होती है, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से प्रसूति पूर्व और बाद में भी माता और शिशु दोनों में उत्साह, ऊर्जा और सकारात्मकता बढ़ती है। तो आइए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं भस्त्रिका से। इसमें नाक द्वारा लंबी और गहरी सांस लेते और छोड़ते हैं। भस्त्रिका में श्वासोच्छ्वास नाक से ही करना चाहिए। मुंह से सांस न लेना है न छोड़ना है। श्वास की गति संतुलित और शांत रखें, जिससे श्वास की आवाज न हो। यह थोरैसिक ब्रीदिंग पैटर्न है। इसमें श्वास लेने में पेट की पेशियों का बिल्कुल इस्तेमाल न करें। जब फेफड़ों में ऑक्सीजन भर जाती है तो फेफड़े मजबूत और स्वच्छ हो जाते हैं। यह प्रक्रिया कम से कम 10 बार दोहराएं। फिर बारी है अनुलोम विलोम की। दाएं हाथ की तर्जनी या अंगूठे से एक नासिका बंद करें और गहरी सांस अंदर खींचें। फिर अंगूठे या तर्जनी से दूसरी नासिका बंद करें और पहली नासिका खोलकर श्वास बाहर छोड़ें। अब इसी नासिका से लंबी श्वास अंदर लें और इसे बंद कर दूसरी नासिका से श्वास बाहर छोड़ें। एक नासिका से श्वास अंदर लेकर दूसरी से बाहर छोड़ना अनुलोम विलोम कहलाता है। भस्त्रिका की तरह ही इसमें श्वासोच्छ्वास में मुंह का प्रयोग वर्जित है और सांस लेते छोड़ते समय आवाज न करें। मन शांत रखें और विचार करें कि हम श्वास के साथ अपार शक्ति शरीर में सोख रहे हैं और बाहर जाती सांस हमारे शरीर से सारी नकारात्मकता बाहर निकाल रही है। आवश्यकतानुसार आप हाथ बदल भी सकते हैं। अनुलोम विलोम की अवधि 5 से 10 मिनट की रहनी चाहिए। इससे फेफड़े, पाचन तंत्र, हृदय आदि मजबूत होते हैं और रक्तचाप सामान्य होता है। इसके बाद हम देखेंगे ओमकार जाप या ओम चैंटिंग। ओम का अर्थ है पवित्र ध्वनि या गूंज। इसके लिए आंखें मूंद कर सीधे बैठ जाएं। नाक से एक लंबी सांस लें और मुंह से श्वास छोड़ते हुए की संयमित ध्वनि करें। दीर्घ श्वास अंदर लेकर उस श्वास में ओंकार ध्वनित करते रहें। यह क्रिया 10 से 20 बार करनी है। इससे डिप्रेशन पर नियंत्रण मिलता है।
अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। हाथ के अंगूठों से कान बंद कर लें। पहली 2 उंगलियां कपाल पर और आखिरी 2 उंगलियां आंखों पर रख लें। नाक के द्वारा श्वास अंदर खींचकर नाक से ही बाहर छोड़ें और छोड़ते समय भ्रमर की तरह गूंजन ध्वनि करें। यह ध्वनि जितने संतुलित तरीके से जितने अधिक समय तक कर सकें उतना अच्छा। गर्भावस्था में माता और शिशु दोनों एक रूप होते हैं। योग शास्त्र के अनुसार मां का आहार शिशु के तन को पोषण देता है, तो मां की सकारात्मकता बच्चे का मन तैयार करती है। बच्चा जन्म के बाद भावनात्मक रूप से स्थिर होता है। इसलिए ये व्यायाम करते समय विचार उत्तम रखें, प्रसन्न चित्त से मन में दोहराएं, प्रभु मुझे शक्ति दो, साहस दो, बल और सुमति दो। ईश्वर ने मां पर एक जीवन का उत्तरदायित्व सौंपा है, इसलिए मां का प्रयास होना चाहिए कि शिशु शरीर ही नहीं मन से भी दृढ़ हो और भविष्य में एक अच्छा व्यक्ति बन सके। व्यायाम के साथ मन में प्रार्थना करने से इसका सकारात्मक प्रभाव शिशु पर पड़ता है। अगले चरण में हम थोरैसिक ब्रीदिंग की तकनीक देखेंगे। दायां हाथ पेट पर और बायां हाथ सीने पर रखें। थोरैसिक का अर्थ होता है वक्ष, इसलिए इस व्यायाम में श्वसन करते समय सीने से ही सांस लेनी है और पेट स्थिर रहना चाहिए, जिससे सिर्फ सीने पर रखा बायां हाथ ही ऊपर नीचे होगा और दाहिना हाथ स्थिर रहेगा। यह व्यायाम बैठकर भी किया जा सकता है और लेटकर भी। इसके बाद करेंगे एब्डोमिनल या बेली ब्रीदिंग। यह व्यायाम थोरैसिक के बिल्कुल उल्टा है। इसमें पेट की मांसपेशियों की मदद से सांस लेनी है, यानी अब पेट पर रखा दायां हाथ ऊपर नीचे होगा और सीने पर रखा बायां हाथ स्थिर रहेगा। इस व्यायाम से पेट में रक्त प्रवाह बढ़ता है और वहां की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। ये दोनों व्यायाम 5 से 10 मिनट करना लाभदायक होता है। इसके बाद अंत में करेंगे शैलो या हल्की सांसों का व्यायाम। इसमें मुंह से छोटी छोटी सांसें लेना और छोड़ना होता है। नाक से सांस न लें। छोटी सांसें जल्दी जल्दी पूरी होती हैं और सांसों के दौरान फूंक की आवाज आना भी स्वाभाविक है। इस प्रकार हमने आज भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ओमकार जप, भ्रामरी, थोरैसिक, एब्डोमिनल और शैलो ब्रीदिंग टेक्निक्स सीखी। ये सारी श्वसन क्रियाएं महिलाओं को गर्भावस्था के पूरे 9 महीने प्रत्येक दिन करना चाहिए। इसके लाभ तो बहुत हैं और दुष्प्रभाव कुछ भी नहीं है। इन्हें करने का सही समय सुबह या शाम को नाश्ते के पहले होता है। ये सारे व्यायाम खाली पेट किए जाने चाहिए। इसके फायदे तो हमने आपको बता ही दिए हैं, लेकिन इनसे मन में एकाग्रता आती है, नकारात्मकता दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा से मन भर जाता है। इसलिए ये क्रियाएं करते समय ईश्वर से गर्भावस्था, प्रसूति और उसके बाद भी बच्चे के संवर्धन में साथ देने की प्रार्थना करें। हमें विश्वास है
कि शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने वाली इन श्वसन क्रियाओं के लिए दिन में 15 से 20 मिनट का समय आप अवश्य निकालेंगे और अपने साथ अपने गर्भ में पल रहे शिशु को भी इससे लाभान्वित करेंगे। धन्यवाद।